वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की दुनिया दीवानी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो सबसे निकट है उसका नाम है राधा रानी और देवी रुक्मणी जी। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राधा रानी और देवी रुक्मणी जी में कौन सा विशिष्ट है या उनके बीच में क्या अंतर है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राधा रानी को श्री कृष्ण की प्रेमिका कहा जाता है, लेकिन देवी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। रुक्मणी जी को शहरी और राधा रानी को ग्रामीण स्त्री कहा जाता है। माता रुक्मणी ने अपने पत्नी धर्म निभाया और राधा रानी ने अपने प्रेम का धर्म निभाया। राधा रानी प्रभु श्री कृष्ण के बचपन से साथ थी और देवी रुक्मणी जी विवाह के बाद। श्री राधा रानी प्रभु के सामने प्राण त्याग दिए थे और देवी रुक्मणी जी ने प्रभु की जान के बाद। यह थी राधा रानी और देवी रुक्मणी के बीच की सामान्यता अंतरों की बात। लेकिन एक दिन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा रानी और रुक्मणी जी की परीक्षा लेने की सोचा। एक रात नींद में श्री कृष्ण के मुख से राधे नाम निकला। तब पास में ही सो रही देवी रुक्मणी जी पूरी तरह से अशांत हो गई और सारी रात केवल करवटें ही बदलती रही। सुबह सवेरे जब श्री कृष्ण की नींद खुली तब रुक्मणी जी ने उनसे पूछा, प्रभु नाथ, राधे के नाम में ऐसा क्या है जो आप सोते जागते हर घड़ी राधे का ही नाम रखते रहते हो? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहे, क्या तुम इस सवाल का उत्तर जानना चाहती हो? रुक्मणी जी ने हामी कर दी। श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, क्या तुम तैयार हो? रुक्मणी ने कहा, नाथ मैं तैयार हूँ। रुक्मणी जी को लेकर श्री कृष्ण यमुना जी की ओर चल दिए और साथ में राधा रानी को भी अपने साथ आने का संदेश भिजवा दिया। जब तीनों यमुना किनारे पर पहुंच गए तब श्री कृष्ण ने अपना एक बाल तोड़कर यमुना नदी पर एक महीम पुल बना दिया। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने यमुना से 2 मटकी भरी, जिसमें एक मटकी रुक्मणी को दी और दूसरी मटकी राधा रानी को, और कहा कि मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए तुम यह मटकी लेकर बोल के तुम दूसरे किले पर जाओ। रुक्मणी जी मटकी को लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पुल को दूसरी ओर से देखा तो अचंभित हो गई। उनके कदम डगमगाने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, किंतु उनकी मटकी नहीं संभाल पाई। वह किसी तरह से पुल तो पार कर गई, लेकिन मटकी को यमुना में ही गिरा दिया। फिर जब राधा रानी की बारी आई तो वह मटकी लेकर बड़ी सरलता से पुल पार कर गई, जिसे देखकर देवी रुक्मणी जी अचंभित हो गई। तब उन्होंने राधा रानी से पूछा कि बहन, ऐसा तो क्या हुआ कि तुमने यह पुल बड़ी सरलता से पार कर लिया, मैं उसे सफलता पूर्वक नहीं पार कर पाई? तब राधा रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, यह यमुना तो मुझे खुद प्रिय ने पार कराई है। मेरे हाथों में जो मटकी थी उसी ने मुझे यह यमुना पार कराया है। इस जवाब को सुनते रुक्मणी को राधा और रानी से प्रेम की गहराई का मूल ज्ञात हुआ और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच का सच्चा प्रेम देखा। रुक्मणी जी बेहद प्रसन्न हुई। अगर आपको प्रभु श्री कृष्ण की यह लीला जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूले। जब तक के लिए राधे राधे।